नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग इस वक्त हरियाणा में घूम रहे हैं और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में लगातार आप के लिए हम लोग अलग अलग खबरें लेके आते हैं। आज की खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी हरियाणा में भी यात्रा करने वाले हैं और ख़बर यह है कि उनके साथ प्रियंका गांधी भी रह सकती हैं। ये दोनों लोग हरियाणा के अलग अलग इलाकों में रैलियां करेंगे, यात्राएं करेंगे। ये पद यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा के बारे में खबर मिली है कि ये यात्रा ऐसी होगी जो गाड़ियों से भी होगी, पद यात्रा भी होगी। और इसका असर क्या होगा? देखिए, एक तो ये पहली दफ़ा हरियाणा में ऐसा हुआ, हरियाणा में क्या पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव के वक्त इस तरीके का कोई प्रयोग किया जा रहा हो। और ऐसा प्रयोग तब किया जा रहा है जब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। जो खबर है 30 तारीख से लेके और 3 तक, क्योंकि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में ऐसे वक्त पर ये इलेक्शन जो है, कैंपेन कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू किया गया है, प्लान किया गया है कि इसका अधिकतम असर किस तरीके से डाला जाए, वो कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में राहुल गांधी, जो कि एक लोकप्रिय नेता इस वक्त हरियाणा में बने हुए हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो अपने करियर के सबसे उच्चतम सूचकांक के जो मापदंड है उस पर है। ऐसे में जब वो हरियाणा में आएंगे और अगर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी होंगी, जिनको हमने देखा कि एक बड़ी स्टार प्रचारक वो नेशनल लेवल पर बनी और उनकी जो हर वीडियो थी लोकसभा चुनाव में, हमने वो भी देखा वो कैसे वीडियोज़ वायरल हुई। राहुल गांधी ने गजब की लोकप्रियता हरियाणा में हासिल की है, ख़ास तौर पर जब उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद न्याय यात्रा उन्होंने निकाली। तब से लेकर आज तक उनकी जो व्यक्तिगत तौर पर उनकी जो छवि है उसमें गजब का निखार आया है। लोगों ने उनको पसंद किया है एक बड़े नेता के तौर पर और उनको अब एक पॉपुलर लीडर की तरह से लोग हरियाणा में जानते हैं। ऐसे में जब वो हरियाणा में इस तरह की यात्रा करेंगे, पद यात्रा वो रहेगी, तो उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलना लाजमी है। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने उत्तर हरियाणा से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। उत्तर हरियाणा के उत्तर हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो जीटी रोड बेल्ट है, उत्तर हरियाणा कालका से शुरू होता है, कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, उसके बाद अंबाला कैंट, यमुनानगर तक ये बेल्ट जाती है, जिसमें मुलाना, सढौरा, रादौर, यमुनानगर, जगाधरी, ये तमाम इलाका यहाँ से उत्तर हरियाणा का जो लोकसभा क्षेत्र है अंबाला, वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद ये जीटी रोड बेल्ट से दिल्ली की तरफ कूच करता है। तो ये जो रास्ता है जिसमें अंबाला लोकसभा क्षेत्र है, उसके बाद कुरुक्षेत्र है, उसके बाद करनाल है, ये पानीपत तक का जो बेल्ट है, ये इसको सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और उसी इलाके से बीजेपी ने दो मुख्यमंत्री दिए। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने 9.5 बरस तक हरियाणा में शासन किया, और उसके बाद उनको इस्तीफा देकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये दोनों लोग उसी इलाके से आते हैं। मनोहर लाल खट्टर करनाल के विधायक रहे, 9.5 बरस तक वो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, इस इलाके के विधायक रहे और इसी लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद हैं। दूसरे जो नेता हैं नायब सिंह सैनी, वो नारायणगढ़ से सबसे पहले एमएलए बने, उसके बाद कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, उसके बाद करनाल से विधायक रहे और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से। तो ऐसे में इस इलाके में बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली जो इस विधानसभा चुनाव के लिए की थी, वो की थी कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र, जो कि आपको पता है, धार्मिक जो हरियाणा की जो है बहुत महत्वपूर्ण नगरी है। हिंदू धर्म के अनुसार कुरुक्षेत्र का अपना महत्व है। यहाँ पर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। ऐसे में ये धर्म नगरी है, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र कहा जाता है और वहाँ से प्रधानमंत्री ने अपनी रैली की शुरुआत की थी। और उसी उत्तर हरियाणा से अब अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी। तो वो जो एक गढ़ माना जाता है, बीजेपी का जो सबसे मजबूत गढ़ या मजबूत किला माना जाता है, और उसी इलाके में जीत की वजह से बीजेपी लगातार 2 बार हरियाणा में सत्ता में आने में कामयाब हुई। 10 साल तक बीजेपी ने शासन किया है और उसी इलाके से राहुल गांधी की रैलियों की शुरुआत होगी या उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। एक खास बात यह है कि यही वो इलाका है जहां पर किसान आंदोलन का भी सबसे ज़्यादा असर रहा। ये इलाका जहां एक तरफ कालका, अगर हम कालका से बात करें, उत्तर हरियाणा कालका पंचकुला का, तो एक तरफ ये
हिमाचल प्रदेश को टच करता है तो दूसरी तरफ पंजाब को, और ये फिर पंजाब को अंबाला कैंट होते हुए ये पूरा इलाका पंजाब को टच करता है, जो कि आखिर में यमुनानगर जो है उत्तर प्रदेश से टच करता है। इस तरह का ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा एपिसेंटर था, बड़ा एपिसेंटर था किसान आंदोलन का। और आज भी जो किसान बैठे हैं, आज भी जो किसान दो अलग अलग बॉर्डर पर, हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पर बैठे हैं, वो एक शंभू बॉर्डर जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है, वो पड़ता है अंबाला पर, अंबाला की बॉर्डर पर। अंबाला से लेके जो पटियाला है, इन दोनों का जो बॉर्डर है, पंजाब का पटियाला और हरियाणा का अंबाला, उसको जो डिवीज़न करने वाले जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है शंभू बॉर्डर। और वहाँ पर आज भी हज़ारों की संख्या में किसान पिछले करीब 225 दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ से जो वो रैली की पदयात्रा की शुरुआत करेंगे तो उसका अपना महत्व है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी का जो गढ़ था, ये गढ़ टूटता हुआ दिखाई दिया। जो अंबाला की लोकसभा सीट थी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। हालांकि कुरुक्षेत्र और करनाल बीजेपी जीतने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी का जो विनिंग मार्जिन 2019 के मुकाबले था वो बहुत कम हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद है कि इस बार 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और किसान आंदोलन का फैक्टर है, रोज़गार का मामला है, पहलवान, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी वहाँ से रैली करेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा और बीजेपी को उसका नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। अब बीजेपी के लिए यहाँ का जो माहौल है वो पहले से ही माकूल नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर राहुल गांधी प्रचार करते हैं और प्रियंका गांधी अगर प्रचार करती हैं तो जाहिर है वो एक बड़ा चैलेंज होगा। प्रधानमंत्री इस इलाके में रैलियां कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस इलाके में रैलियां कर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ घूम चुके हैं, नायब सिंह सैनी खुद यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा प्रेस्टीज की ये इलाका है और वहाँ से अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो बीजेपी के लिए इस विधानसभा चुनाव में जीत पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये एरिया है और उसी इलाके में सबसे पहले सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, वहाँ से शुरुआत की जा रही है। और उस इलाके में देखिए, ख़ास बात यह है कि अंबाला का जो इलाका है वहाँ से शैलजा भी चुनाव जीती हैं, जो एक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, वहाँ से शैलजा चुनाव जीत चुकी हैं और उस इलाके में भूपेंद्र हुड्डा भी पॉपुलर हैं। तो ऐसे में जो पहले से कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत इलाका रहा है वहाँ से वो रैली की शुरुआत करेंगे। और ये रैली अपने आप में ये यात्रा इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से या किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इस तरह से एक नई शुरुआत हमने पहले राजनीति में नहीं देखी। ये पहली दफ़ा हो रहा है जब इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है कि आखिरी के 3 दिन या आखिरी के 4 दिन एक ही हरियाणा में या एक ही स्टेट में लगा दिए जाएं जहां पर इलेक्शन होने वाला है। और आज की तारीख में दोनों जो नेता हैं कांग्रेस के, वो अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर हैं और हरियाणा में भी उनकी बहुत तेज़ी से उनका ग्राफ बढ़ा है। और ख़ास तौर पर हरियाणा से जो जुड़े मुद्दे राहुल गांधी ने जो उठाए, ख़ास तौर पर जो मुद्दा उठाया विदेश में जाने वाले बच्चों का, डंकी रास्ते पर जा रहे हैं, वो एक बड़ा इमोटिव इशू था और उसके लेके राहुल गांधी हरियाणा में भी आए, एक परिवार से मिले और उस परिवार के साथ उन्होंने जो बातचीत की उसके बाद उसका वीडियो भी साझा किया। उसी दिन शाम को प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया और उससे एक एजेंडा सेट किया कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला है और रोज़गार के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आगे जा रही है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है और उसी इलाके से जब वो अपनी पदयात्रा की या यात्रा की शुरुआत करेंगे तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक हो जाएगा हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनाव में आगे दिख रही है और बीजेपी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है अपने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बाहर आने के लिए। 6 बरस हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने काम किया, 6 महीने माफ़ कीजिएगा, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। लोग आज भी जो मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी थी उसी का जिक्र करते हैं।
और रोज़गार सबसे बड़ा इश्यूज़ में से एक बना हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा कितना गुल खिलाएगी ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन हमें लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से हरियाणा की राजनीति के समीकरण बदलेंगे, चुनावी माहौल में एक गजब का बदलाव आने की संभावना हमको लग रही है इस रैली के माध्यम से। क्योंकि इसके मुख्य प्रधानमंत्री की आखिरी रैली 2 तारीख को होगी जो पलवल में है। अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी की रैलीज हुई हैं उनमें अपेक्षित भीड़ नहीं आई थी। ऐसे में राहुल गांधी की रैली जो एक कामयाब रैलियां रही 2, उसके बाद जब राहुल गांधी इस इलाके में प्रचार करेंगे तो उसका असर होना लाजमी है, उसकी संभावना ज़्यादा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग इस वक्त नारनौंद में हैं। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र है हिसार ज़िले में, जहाँ से कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व वित्त मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और जस्सी पेटवाड़ हैं जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम इस इलाके में घूम रहे हैं और घूमते घूमते हमने आपके लिए वीडियो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।